आज का समय अजीब है। बाहर सब कुछ नॉर्मल दिखता है पर अंदर बहुत लोग टूट रहे हैं। किसी को फ्यूचर का डर है, किसी को रिश्तों का दर्द है, किसी को अपनी ही वैल्यू समझ नहीं आ रही। और सच तो ये है, लोग प्रॉब्लम से ज्यादा अपने मन के शोर से थक गए हैं। इसी जगह पर शिव तत्व हमें रास्ता दिखाता है। आज तक हम बस शिव को पूजा करते आए हैं या उन्हें मानते हैं, पर उन्हें कभी समझ नहीं पाए। तो शिव का मतलब सिर्फ एक देवता नहीं है, शिव एक स्थिति है, अ स्टेट फॉर्म, जो हमें पूरी शांति, पूरी स्वीकृति, पूरी मजबूती को दर्शाता है। तो जब भी दिमाग रुकता नहीं, शिव की शांति याद करो। कभी नोटिस किया है, प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितना उनके बारे में सोच सोच कर हम उन्हें बना देते हैं। शिव ध्यान में बैठे हैं, इसका मतलब है हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। आज से एक छोटी प्रैक्टिस शुरू करो। जब ओवरथिंकिंग हो, रुक जाओ, सांस लो और बस ऑब्जर्व करो। तुम्हारे थॉट्स तुम हो ही नहीं, वो बस बदलते हुए बादल हैं। पता है, जब जिंदगी तोड़ती हुई लगे, शिव का विनाश समझो। शिव को विनाशक कहा जाता है ना, पर वो दर्द का विनाश नहीं करते, वो झूठी पहचान का विनाश करते हैं। कभी जॉब चली जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं। उस वक्त लगता है सब खत्म हो गया, पर बाद में समझ आता है वो अंत नहीं था, वो एक नई दिशा थी। जो टूट रहा है शायद तुम्हें आजाद कर रहा है। जब इमोशंस ओवरवेल्म करे, उसे बहने दो, उसी तरह जैसे माँ गंगा शिव के जटाओं से बहती है। हम बचपन से सीखते हैं, मत रो, स्ट्रांग बनो। पर शिव की जटा से निकलती गंगा क्या सिखाती है? फ्लो। इमोशंस को दबाने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर जमा होकर बोझ बन जाते हैं। आज अगर दिल भर आए, रो लो। अगर गुस्सा है, लिख दो। अगर दर्द है, एक्सेप्ट करो। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने एहसासों से लड़ना छोड़ देते हैं। और जब हम लड़ना छोड़ देते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारी पहली स्टेप होती है जब हम अपने पेन को रिलीज करने की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। और जब सेल्फ डाउट आए, सिर्फ का वैराग्य अपनाओ। आज का समय कंपैरिजन का समय है। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं और हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है सारे लोग खुश हैं, सब सभी को वो चीजें मिल रही हैं जो वो चाहते हैं, और हम काफी पीछे रह रहे हैं। तो शिव के पास ना सिंहासन है, ना गहने, ना दिखावा, फिर भी वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया की नजरों से जीना छोड़ दिया। तुम्हारी वैल्यू लाइक्स, सैलरी या अप्रूवल से नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे होने से है। जब अकेलापन लगे, कोई बात करने को ना हो हमारे पास, तो शिव के तपस्वी फॉर्म को अपनाओ। अकेलापन दर्द देता है क्योंकि हम उसे रिजेक्शन समझते हैं। पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि भगवान शिव का तपस्या क्या है? एकांत में बैठकर स्वयं से मिलना। अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, एक इनविटेशन है खुद को जानने का। म्यूजिक सुनो, लिखो, मेडिटेट करो या अपनी कला में खो जाओ। जैसे तुम मंडाला बनाते हो या बनाती हो, यही मोमेंट्स तुम्हें वापस तुम तक लाता है। और हाँ, लाइफ में किसी चीज को या किसी रिश्ते को या किसी भी चीज को छोड़ देना हार नहीं होता, क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं कब पकड़ कर रखना जरूरी है और कब छोड़ देना मुक्ति देता है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश सिर्फ थकान देती है। लोग बदलेंगे या नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। पास्ट वापस आएगा या नहीं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। पर तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, और ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। छोड़ देना हार नहीं है, इसीलिए अपनी शांति को चुनना है, क्योंकि हमारी मेंटल पीस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि दूसरों को खुश करना। सो हर रोज सिर्फ 5 मिनट अपने दिन से निकालो एंड 3 डीप ब्रेथ्स, एंड मन में बोलो,
आई एम सेफ, आई एम स्टेबल, और आज एक बोझ छोड़ दो, गिल्ट, फियर या पास्ट। छोटे स्टेप से बड़े बदलाव लाते हैं। और ये याद रखो, तुम टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो, तुम खो नहीं गए, तुम अपने असली रूप तक पहुंच रहे हो। शिव बाहर नहीं मिलते, जहाँ मन शांत होता है, जहाँ स्वीकृति होती है, जहाँ डर छूट जाता है, वहीं शिव का वास है। आज भागना बंद करो, अंदर की तरफ चलना शुरू करो। सांस लो और महसूस करो, तुम ठीक हो रहे हो, तुम मजबूत हो रहे हो, तुम वापस आ रहे हो खुद तक। बाहर के शोर से अलग, खुद की यात्रा पे हो। क्योंकि जब बाहर हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो हमें अपने अंदर जाना चाहिए, वहाँ सारे सवालों के जवाब हैं। बस फासला इतना है कि हम किस तरह से अलाइन हो सकें खुद से। तो ऐसे ही हीलिंग वीडियोस के लिए बने रहें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी एंड कीप हीलिंग विद मी। थैंक यू।